नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आज तो अपना देश अमृतमय हो गया। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव और उसमें पूरे देश में जश्न का माहौल। हर घर तिरंगा, तिरंगा यात्रा, ध्वजारोहण, राष्ट्रगान की धुन, सब ने पूरे देश को अमृतमय बना दिया। लेकिन इसी बीच हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राचीर किले से राष्ट्र को एक दिशा दी, एक ब्लूप्रिंट दिया, एक खाका दिया, एक संकल्प दिया। और 2047 में हम कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचे इसका सपना भी दिखा दिया प्रधानमंत्री ने। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने इस राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते पढ़ाते अपने 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा भी सेट कर दिया। इस दृश्य से जो राजनीतिक एजेंडा सेट किया है प्रधानमंत्री ने, उसमें उन्होंने 3 बातें बहुत तेजी के साथ कही और उन पर चोट की है। हालांकि वो इस पर लगातार चोट कर रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है सीधे तौर पर अब इसको और धार दिया जाएगा और 2024 इसी मुद्दे पर लड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री ने आज एक बार फिर भ्रष्टाचार को लेकर के करारा प्रहार किया। कहा कि भ्रष्टाचार दीमक की तरीके से सब कुछ चट कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ डिजिटल की लड़ाई लड़ी है। मोबाइल, इंटरनेट आदि माध्यमों से भ्रष्टाचार का जो गलत धन था उसमें हमने 20 लाख करोड़ की बचत की है। लेकिन भ्रष्टाचार को मिटाना है, भ्रष्टाचार के खिलाफ नफरत पैदा करनी है और भ्रष्टाचार से इस देश को मुक्त कराना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र विकसित हो, हम आगे की ओर बढ़ें, तो बहुत जरूरत है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ें। और प्रधानमंत्री ने इसके लिए अपने 130 करोड़ जो देशवासी हैं उनसे कहा, आपकी भागीदारी बहुत जरूरत है इस भ्रष्टाचार को निपटाने के लिए। दूसरा मुद्दा उन्होंने उठाया परिवारवाद और भाई भतीजावाद। उन्होंने कहा ये परिवारवाद और भाई भतीजावाद बड़ा घातक है, ये हमारी प्रतिभाओं को कुंठित करता है। परिवारवाद और भाई भतीजावाद किस तरीके से हावी है उसको देखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री परिवारवाद, भाई भतीजावाद पर पहली बार नहीं, इधर लगातार बोल रहे हैं। हैदराबाद की जो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकारिणी की बैठक हुई थी उसमें भी इन्हीं 2 मुद्दों पर चर्चा हुई थी और एक संदेश दिया गया, खास तौर से उन राज्यों को, उन राजनीतिक दलों को, नाम तो नहीं लिया, लेकिन अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो नंबर 1 पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी, परिवारवाद, भाई भतीजावाद। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो नाम नहीं लिया, लेकिन सीधे सीधे अखिलेश पर हमला बोला गया। बात साफ है, सीधी है बात कि प्रधानमंत्री ने परिवारवाद और एक संदेश और दे दिया कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले खुल करके सामने आ रहे हैं, ईडी को लेकर के सब कुछ, उस
में भी किसी भी प्रकार का अब समझौता नहीं किया जाएगा। माने ये जो ईडी की कार्रवाई है वो होगी, सख्त कार्रवाई होगी। तो प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर 2024 का एजेंडा जो है सीधे तौर पर सेट कर दिया। और एक बात और कही, उन्होंने संघीय ढांचे को लेकर के भी बातचीत की, जिसको लेकर के लगातार हमारे विपक्ष के लोग कटघरे में खड़ा करते हैं मोदी सरकार को। क्या कहा उन्होंने? कहा जो फेडरलिज्म स्ट्रक्चर है उसकी सोच को समझना होगा। अब तो उन्होंने ये कहा कि बहुत राज्यों ने बड़ा अच्छा काम किया है, और उन्होंने ये भी कहा कि जब अच्छा काम किया है तो एक तरीके से देखिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अब तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। जरूरत क्या है? जरूरत इस बात की है कि फेडरलिज्म का जो कॉम्पिटिटिव जो कोऑपरेटिव रूप है वो अब सामने आना चाहिए। माने सीधे सीधे राज्यों में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। कैसे राज्य आगे बढ़ रहे हैं, योगदान कर रहे हैं राष्ट्र के निर्माण में, हमें भी उसमें कैसे आगे होना है। सीधे तौर पर उन्होंने एक नया चैलेंज भी किया। प्रधानमंत्री इसलिए भी अब परिवारवाद और भाई भतीजावाद पर खुल करके बोल रहे हैं। 2019 से 2019 का जो चुनाव हुआ था जम करके बोले थे। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनके जो एनडीए के कुछ घटक हैं वो हमसे दूर हो गए, जैसे अकाली दल जहां पर परिवारवाद बहुत तेजी के साथ था, शिवसेना जहां पर परिवारवाद था, और इससे मुक्ति हो गई क्योंकि इन्हीं मुद्दों को लेकर के कभी कभी मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। तो मोदी सरकार ने आज ये एजेंडा भी दिया। दूसरी बात, उन्होंने देश को ब्लूप्रिंट दिया और कहा कि अपने शक्ति, सामर्थ्य और संकल्पों को केंद्रित करते हुए 5 प्रण अपनाइए। नंबर 1, विकसित भारत, भारत को हम विकसित करेंगे। नंबर 2, 100% गुलामी से मुक्ति। तीसरा, हमें अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए। चौथी बात, सीधे तौर पर यह भी कहा, एकता और एकजुटता पर हमें एक रहना है। और अंत में उन्होंने बोध कराया है नागरिक कर्तव्य का। हम अधिकारों की तो बात करते हैं लेकिन कर्तव्य की बात